दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के यानी कि 14 अगस्त के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी है केरल, सी है झारखंड और डी है छत्तीसगढ़। तो आप टिक करिए अपना। तो इसका जो आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है। किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने। अच्छा, है क्या? तो देखो, इसमें क्या है कि जितने भी अनुसूचित जाति के परिवार हैं उन्हें स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगी। क्या होगा? स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, बताया जा रहा है कि 19 लाख, कितने? 19 लाख अनुसूचित परिवार को इंदिरा वन मितान योजना के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़। ठीक, अब आप यहाँ मैप में देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि छत्तीसगढ़ से आपको पता होगा कि नीति आयोग की एक टॉप जिलों की लिस्ट आई थी। क्या आई थी? कि भारत में नीति आयोग के अनुसार सबसे अच्छा जिला कौन सा है, सर्वसंपन्न हो। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा बीजापुर, यहाँ दिख रहा है को बीजापुर। बीजापुर जो जिला है कर्नाटक का, वो छत्तीसगढ़ का, वो सबसे समृद्ध यानी कि सबसे अच्छा या टॉप लिस्ट में जिला था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए छत्तीसगढ़ से ये भी क्वेश्चन। ठीक, तो इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ ने की है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा, ये निर्णय किस अदालत ने दिया है? आप बताओ, जिला कोर्ट ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट? देखो दोस्तों, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। पिता की संपत्ति में समान, बेटी का यहाँ होगा, बेटी का समान अधिकार होगा, बेटी। ठीक है, तो आप ये बता लीजिए, बेटी। आप लिख रहे हैं तो यहाँ कर लीजिए बेटी। ठीक है, तो पिता की संपत्ति में समान बेटी का अधिकार होगा, ये निर्णय किसने दिया है? ठीक है, जिला कोर्ट ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट? तो आप बताइए। तो दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया है और वो कहा गया है कि अब पिता की जो संपत्ति है वो बेटी और बेटा दोनों के नाम होगी या दोनों का अधिकार पूर्ण रूप से होगा। दोस्तों एक बात और बता दें, ये जो याचिका थी वो 2005 में पड़ी हुई थी और 2005 में ही फैसला आ गया था, लेकिन कुछ कानून नहीं बन पाए थे इस वजह से। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बेटी के लिए भी समान अधिकार संपत्ति पर बता दिया है, पिताजी की पे। ठीक है दोस्तों, बात अगर सुप्रीम कोर्ट की आती है तो भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है वो कितनी है, तो दोस्तों वर्तमान में जजों की संख्या है 35। कितनी है? 35। ठीक, अच्छा, मुख्य न्यायाधीश कौन है यहाँ के? तो शरद ए बोबड़े हैं। कौन है? शरद ए बोबड़े। कौन है जी? शरद ए बोबड़े। ये किन के स्थान पर आए हैं? तो रंजन गोगोई के स्थान पर आए हैं। किसके स्थान पर आए हैं? रंजन गोगोई। वही रंजन गोगोई दोस्तों जिन्होंने राम मंदिर का फैसला सुनाया था। ठीक है, तो आप याद रखिए, हाल ही जो अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं शरद ए बोबड़े। ठीक है, अच्छा, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हुई है तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन देखा होगा आपने, एग्जाम में पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ? तो वो है द हैग में। कहाँ पर है? द हैग। और ये कहाँ है? तो ये है नीदरलैंड में। कहाँ पर है? नीदरलैंड में। एक नंबर में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कहाँ है, तो आप कहेंगे द हैग। अगर द हैग नहीं आएगा तो नीदरलैंड आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए दोस्तों, एम वेंकैया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी? तो आप टिक करिए। तो दोस्तों हाल ही में कम्युनिकेटिंग चेंजिंग जो बुक है वो लिखी है हमारे भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जी ने।
और वो कौन है? एम वेंकैया नायडू। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के। तो इन्होंने ही कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग एक बुक लिख दी है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि इसका प्रकाशन किसने किया है या लॉन्च किसने की है, तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने की है। किसने की है? प्रकाश जावड़ेकर ने। तो वो कौन है? वो है सूचना प्रसारण मंत्री। कौन है? सूचना प्रसारण मंत्री। ठीक है। तो अभी कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग बुक लिखी है, वो लिखी है एम वेंकैया नायडू ने, और लॉन्च किया है वो प्रकाश जावड़ेकर जी ने लिखा है। दोस्तों, मैं एम वेंकैया नायडू से एक बात बताता हूँ आपको। देखिए, इन्हें 3 साल का कार्यकाल हो गया। कितने का? 3 साल का कार्यकाल। और ये 1 साल के कार्यकाल पर हर बार एक बुक लिखते हैं। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, तो तीसरी तो ये है कनेक्टिंग कम्युनिटी चेंजिंग। दो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, पहली जो बुक थी, पहली साल के कार्यकाल में लिखी थी, वो लिखी थी मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड, ये लॉन्च की थी पीएम मोदी ने। किसने? पीएम मोदी ने। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, दूसरे 2 साल के कार्यकाल में कौन सी लिखी थी? तो लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। ठीक है, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ये क्वेश्चन आया है पेपर में कि लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर था एम वेंकैया नायडू। ठीक है। तो अच्छा, ये जो प्रकाशित हुई थी वो भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा हुई थी। ठीक है, तो ये पीएम मोदी द्वारा हुई थी, ये अमित शाह जी द्वारा हुई थी, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। और तीसरी जो है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, वो प्रकाश जावड़ेकर जी ने लिखी है। तो दोस्तों, 3 साल का कार्यकाल में 3 बुक अभी हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी ने लिख दी हैं। तीनों बुक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आप ये हैं भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, और ये प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में फॉर्च्यून मोल की सूची में, टॉप 100 की सूची में भारत की किस कंपनी का शामिल किया गया है? किस कंपनी को शामिल किया गया है, तो आप बताइए। तो दोस्तों, हाल ही में जो फॉर्च्यून मोल की सूची आई है, उसमें रिलायंस भारतीय लिमिटेड को शामिल टॉप 100 में किया गया है। ठीक है, शामिल किस में किया गया है? टॉप 100 में किया गया है। ठीक। अच्छा, आपको मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो में बताया था कि हाल ही में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है, तो सऊदी अरामको को पछाड़ के एप्पल बनी है। कौन बनी है? एप्पल। और फ्यूचर की बात की जा रही थी कि रिलायंस जो है वो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने वाली है। ठीक है, तो अभी फॉर्च्यून मोल की जो सूची आई है, उसमें रिलायंस टॉप 100 में है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर इस आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लिख लीजिए हो सके तो। यदि आप किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें यार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। बताइए, मनोज सिन्हा जी ने, आर के माथुर ने, गिरीश चंद्र मुर्मू या सत्यपाल मलिक? तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों, हाल ही में आर के माथुर जी ने लद्दाख के झंडे का अनावरण किया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये हैं कौन? तो ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। कौन है? उपराज्यपाल आर के माथुर जी। तो आर के माथुर जी द्वारा लद्दाख का झंडे का अनावरण किया गया। अच्छा, मनोज सिन्हा से बात आई है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, और गिरीश चंद्र मुर्मू तो ये कह गए, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षक जी हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर के सिंह ने, जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने झंडे का अनावरण किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में लॉन्च हुआ माइक्रो उपकरण जो कीटाणु रहित परिषद करेगा। यानी कि मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं कि अभी हाल ही में एक ऐसा माइक्रोवेव, ऐसा उपकरण लॉन्च किया गया है जो अपने 30 सेकंड में अपने 5 मीटर के एरिया को कीटाणु रहित कर देगा। दोस्तों, आपको पता है कि कोरोना की
जो महामारी है वो पूरे विश्व में बहुत बुरी तरीके से फैल चुकी है। और यहाँ तक है इंडिया में तो कई बड़े बड़े नेता लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मशहूर जो शायर थे राहत इंदौरी जी का इसी पॉजिटिव जो रिपोर्ट आई थी इस वजह से उनका निधन हो गया है। ठीक है। और अभी हाल ही में जो पूर्व राष्ट्रपति हैं हमारे भारत के प्रणब मुखर्जी, उनकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जितने भी उपकरण, जितने भी आपको प्रिकॉशंस हैं उन्हें फॉलो करिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो लॉन्च किया है वो क्या है, अतुल्य। अतुल्य नाम का एक उपकरण है, ये लॉन्च किया गया है। अब मैं ये समझाता हूँ ये है क्या। ये दोस्तों ये है कि ये 30 मीटर 5 मीटर की एरिया को और 30 सेकंड में ये पूरा एरिया कीटाणु रहित कर देगा, यानी कि कीटाणु मार देगा। ठीक है। तो कौन कौन सा लॉन्च किया गया है, अतुल्य किया गया है, अतुल्य अतुल्य। ठीक है। ये किसने किया है, तो ये नितिन नितिन गडकरी जी ने किया है। किसने किया है, नितिन गडकरी जी ने। और ये कहाँ पर किया गया है, तो नागपुर। कहाँ पर, नागपुर, मुंबई के नागपुर में किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आपको पता होगा अतुल्य। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कांग्रेस प्रवक्ता का निधन हुआ है। दोस्तों ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। कल आपने देखा होगा कि इन्हीं प्रवक्ता जी ने 5 बजे के लगभग, 3 बजे के लगभग एक ट्वीट किया था कि हम 5 बजे आज तक न्यूज़ पर डिबेट करेंगे। ठीक है। और डिबेट की भी थी और उसके बाद अचानक से इनका निधन हो गया। तो हाल ही में किस प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता का निधन हुआ है दोस्तों, तो राजीव त्यागी जी का हाल ही में निधन हुआ है। और ये कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इन्होंने 3 बजे ट्वीट करके बताया था कि हम 5 बजे आज तक के चैनल पर लाइव आएंगे। और उसके बाद लाइव आने के बाद संबित पात्रा जी के से इनकी बहस हुई थी। उसके बाद पात्रा जी ने भी और ANI ने भी, कई सारे न्यूज़ चैनलों ने बताया कि इनका निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो है राजीव त्यागी जी। राजीव त्यागी जी का, जो कांग्रेस प्रवक्ता थे, उनका निधन हुआ है। ठीक है। अगर बात कांग्रेस की करें तो आपसे पूछे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तब आप कहेंगे 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है दोस्तों, नई दिल्ली में है। ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए यार, लाइक कर दीजिए। लाइक में कंजूसी मत किया करिए। लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।